बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मिनटों में बनने वाली फटाफट सी बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। और आपके समझ में जब कुछ ना आए कि आज क्या पकाना है तो ये बना ले, यकीन जाने घर वाले जो है ना पेट भर के खाना खाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनेगा। और बहुत सिंपल रेसिपी है, तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हमेशा की तरह ले लिया है ऑयल। ठीक है, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप किया था, ठीक है, चॉप करना है हमने, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और प्याज को जो है ना, बस हमने हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो प्याज तकरीबन हमारी जो है ना अच्छी सी हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी हम अदरक लहसुन को पेस्ट को भी डाल के हमने अच्छा सा हमने भूनना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत मज़े की बनती है और 10 मिनट में हमारी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अक्सर अगर हमारे समझ में ये होता है कि लंच में या डिनर में हम क्या बनाएं ऐसे कि बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश होकर खा लें, तो ये वाली रेसिपी है ना, तो ये रेसिपी तो बिल्कुल परफेक्ट है। सब खुश होकर खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। और अब हफ्ते में जो है ना आपसे ज़रूर 1-2 बार फरमाइश करके बनवाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। तो बस अब ये भी अच्छा सा हमने भून लिया। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें, जो पतली वाली होती है ना, तेज़ वाली, वो भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, ठीक है, टमाटरों को भी और हरी मिर्चों को भी। तो वो भी हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, आप चाहें तो टमाटर का जो है ना मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लें, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। टमाटरों को भी डाल के हमने प्याज के साथ हमने अच्छा सा भून लिया। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसाले सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि मसाले हैं बहुत ही सिंपल, वही आम मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको हमने अच्छा सा भून लिया। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया पिसा हुआ धनिया, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक हमेशा की तरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ली है। अच्छा, पिसी हुई की जगह आप इसमें कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून से कम हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। और इसके बाद शामिल करेंगे नमक। नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से, तो मैं अभी इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी। अब मसाले को हमने बहुत अच्छा सा हमने भून लेना, ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ये देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी, लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार ये लगती है ना कि खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, इतनी मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। और इसको आप लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी। तो ये देखिए मसाले हमने अच्छे से भून लिए। मसालों का जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहे, वरना हमारी सारी मेहनत जो है ना बेकार हो जाएगी। तो बस ये जो है ना हमारे ये मसाले अच्छे से देखें भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। और जो है ना बहुत ही अच्छी से इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें जो है ना बिल्कुल भी मसालों में कच्चापन नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना। जो है आधा कप मैंने जो है ना पानी शामिल करा, सिर्फ और सिर्फ आधा कप, ठीक है। पानी शामिल करके अच्छा सा बस इसको हमने मिलाना है। और मिला के फिर पानी शामिल करके मीडियम लो आंच पे हमने इसको 5 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा हमने इसको पकने देना है, ठीक है। तो सिर्फ हमने इसमें पानी शामिल करा है, पानी शामिल करके अच्छा सा मिला लिया। मिला के अब हम इसको अच्छा सा जो है ना इसको पकने देते हैं। तो बस ये पक रहा है हमारा जो है ना ये मसाला। तो अब जब तक कि हमारा मसाला इधर पक रहा है, तो हमने क्या करना है वो भी हम बताते हैं। साइड में जो हमने अंडे लिए थे, हमने 3 अदद अंडे लिए थे। जो है नहीं, हमने 5 अदद हमने अंडे लिए थे, जिसमें से 2 को मैंने बॉईल कर लिया है और 3 को हम इसको बाउल में तोड़ लेते हैं, ठीक है। जब तक हमारा मसाला ये रेडी हो रहा है, तो 3 अंडों को मैंने इस तरह तोड़ लिया है और 2 अंडों को मैंने पहले से बॉईल कर लिया। अब अपनी फैमिली के हिसाब से आपको जितने अंडों का बनाना हो आप बना सकते हैं। और खाने में इतना मज़ेदार ही लगता है, जैसे आपके मगज़ खा रहे हैं, कीमा वगैरह खा रहे हैं, बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जैसे आप अंडे खा रहे हैं, ठीक है। तो 3 अदद हमने ये अंडे ले लिए हैं। इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करिए। और इसमें थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश हरा धनिया कट कर हमने, ठीक है। नमक चला गया, कुटी हुई लाल मिर्च भी चली गई। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम जो है हरा धनिया।
तो हरा धनिया को भी मैंने फ्रेश हरा धनिया हमने लिया था, उसको भी हमने कट करके रख लिया था। बस हम वो भी इसमें शामिल कर देते हैं अंडों में ही। और 3 अदद मैंने अंडे लिए, ठीक है। 2 को मैंने पहले से बॉईल कर लिया और 3 को जो है ना मैंने इसको बाउल में तोड़ लिया। अब हरा धनिया भी हम इसमें डाल देते हैं। ये भी चला गया हरा धनिया। बस इसको अच्छा सा हमने फेंट लेना है। बस सारी चीज़ें ताकि हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक जो हमने डाला है वो अच्छा सा इसमें अंडों में मिक्स हो जाए। इसको हम फोक की मदद से अच्छा सा इसको हम फेंट लेते हैं, ठीक है। तो बस ये अंडे हमारे रेडी हो गए। जो 2 अदद अंडे थे हम जिनको हमने बॉईल करा था उनको हमने कट कर लिया ऐसे ही, ठीक है। तो बस ये अंडे भी हमने फेंट लिए हैं और मसाले की तरफ चलते हैं। देखते हैं मसाला जो है ना हमारा जो धीमी आंच पे जो पक रहा है वो भी बहुत अच्छा सा पक चुका है। अब इसमें जो है ना बिल्कुल भी किसी भी कच्चेपन की स्मेल नहीं है मसाले की। अब ये क्या करना है, जो फेंटे हुए अंडे ना हमने वो सारा इस तरह फैला के हमने डाल देना है। और फैला के डालने के बाद थोड़ी देर के बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे। अब इसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना, ठीक है। 2-3 मिनट हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, फिर उसके बाद हमने इसमें चमचा चलाना है। फ़ौरन से हमने नहीं चलाना। तो बस अब आराम आराम से आहिस्ता से इस तरह हमने चमचा चलाना है। ये देखिए इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अंडे नहीं, बिल्कुल आप मगज़ जो है ना का सालन जो है ना मगज़ फ्राई खा रहे हैं, इतना मज़ेदार ये बनता है। तो बस सिलो सिलो हमने इस तरह चम्मच चलाना है। बस ये जो है ना हमारी ये देखें है ना 10 मिनट में रेसिपीज हमारी रेडी हो गई, बहुत ही झटपट से, बहुत ही कमाल की। और सबसे बड़ी बात कमाल की तो ये कि जब समझ में कुछ ना आए, ये सब चीज़ें जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करी हैं, हमने इसमें ऐड करी हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास घर में मौजूद होती हैं और फटाफट से ये हमारी ये रेसिपी लंच में और डिनर में दोनों में बन सकती है। तो बस इस तरह हमने हल्के हल्के हाथ से बस इसको मिला लिया है। और जो हमने बॉईल करके रखे थे, कट करके रखे थे, बस वो हमने इसमें शामिल कर दिए। ये भी चले गए। ऊपर से हम इस पर गार्निश कर देते हैं हरा धनिया। और ये देखिए हो गई है हमारी झटपट सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की मिनटों में बनने वाली रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी बल्कि आप बहुत ही मज़े ले लेके इसको खाएंगे। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।